आज हम बात करने वाले दो ऐसी बीमारियों के बारे में जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है, वो है डेंगू और मलेरिया। डेंगू और मलेरिया वैसे तो नाम आप सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों बहुत ही अलग बीमारियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डेंगू और मलेरिया मच्छर से होता है तो दोनों बीमारियां सेम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत चीजों का अंतर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और आज हम आप सभी का अपने चैनल जस्टफुल क्लासेस में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डेंगू और मलेरिया के बीच में अंतर, यानी डेंगू और मलेरिया में क्या फर्क है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग है, ये सारी चीजें छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आ चुके हो तो प्लीज लाइक कर दो ना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दो, बुला लो उनको यहाँ पर। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट अपनी इस निधि दूधू के साथ बनाए रखो। और हमारे टीम को भी थोड़ा बहुत प्यार दे दो, हमारे चैनल को प्यार सपोर्ट दे दो, जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। थैंक यू सो मच। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, डेंगू और मलेरिया दोनों में बुखार तो होता है, दोनों में हमारा हालत खराब हो जाता है, दोनों ही बीमारियां जानलेवा भी है, लेकिन इनके बीच में बहुत अंतर भी है। दोनों के मच्छरों में भी काफी अंतर है। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारी को फैलाने के लिए दो अलग अलग मच्छरें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, दोनों के दोनों मादाएं ही होती हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि मादा मच्छर ही क्यों रोग उत्पन्न करती है? बेचारे नर, अरे नर का इतना औकात नहीं है कि वो किसी को डहा सके, ठीक है। औरतें ही खून पीती हैं, कहा जाता है ना कि कहावत है, औरतें खून पीती हैं। तो रीजन यही है, जितना भी रोग है कुल मादाओं की वजह से होता है, क्योंकि इन्हीं के पास क्षमता होता है खून पीने का और रोग फैलाने का। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जानेंगे क्या ये दोनों बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं, लेकिन अलग अलग तरह के मच्छरों से। बिल्कुल सही, दोनों ही बीमारियां मच्छर के काटने से होगा, लेकिन दोनों बीमारियों के लिए अलग अलग मच्छर जिम्मेदार होते हैं। डेंगू के लिए याद रखिएगा, जो डेंगू बीमारी है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है, जबकि मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा। डेंगू मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के कारण होता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। दूसरे अंतर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा अंतर है, इन बीमारियों की लक्षण दिखने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपको आज मच्छर काटा कल आप डेंगू से ग्रसित हो गए, आपको आज एनाफिलीज मच्छर काटा कल आपको मलेरिया हो गया, ऐसा नहीं है, इनमें समय लगता है। डेंगू के लक्षण मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन बाद दिखते हैं, जबकि मलेरिया के लक्षण 8 से 25 दिनों बाद आपको दिखाई देंगे। तो दोनों के लक्षण दिखाई देने में भी समय अलग अलग लगता है। तीसरा, इन बीमारियों के कारण अलग अलग, ये बीमारी अलग अलग रीजन के कारण होते हैं। जैसे डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू जिस विषाणु के कारण से आपको ये पता है कि ये मच्छर काटता है तो हो रहा, उस मच्छर के अंदर डेंगू मच्छर जो आपका है, डेंगू बीमारी एडिज मच्छर के कारण हो रहा था। इस एडिज मच्छर के अंदर आपका डेंगू वायरस पाया जाता है, और जब ये मच्छर इंसान को काटता है तो इस वायरस को हमारे शरीर में छोड़ देता है, और जहां वो जा करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, जो डेंगू बीमारी है वो डेंगू नामक वायरस के कारण होता है, जबकि मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एनाफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है। जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम उसके लार से निकल करके मनुष्य के शरीर में आ जाता है, जहां वो मलेरिया फैलाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन बीमारियों के लक्षण अलग अलग होते, दोनों बीमारी भले ही मच्छर के काटने से हो रहा है, लेकिन दोनों बीमारी के लक्षण अलग अलग हैं। डेंगू में आपको बुखार होगा, छोटे छोटे दाने होंगे, आंखों के पीछे
बहुत दर्द होगा और गंभीर मामलों में रक्तस्राव होता है। इसमें हड्डियों में दर्द होगा। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास चलने फिरने की क्षमता नहीं होगी, हम बहुत थके थके कमजोर से हो जाएंगे। जबकि अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, और ये बार बार होगा। आपको बहुत तेज बुखार होगा, लगभग 105 106 डिग्री, फिर थोड़े ही समय बाद अपने आप ठीक, फिर कुछ समय बाद वापस से तेज बुखार होगा। तो ये चक्रीय पैटर्न इसी तरीके से मलेरिया में चलता रहता है। आगे की तरफ बात करेंगे, इन बीमारियों का इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, दोनों ही बीमारियां आपका क्या है, खतरनाक है, जानलेवा है, लेकिन इनका इलाज भी संभव है। और दोनों के जो इलाज की बात करें तो वो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जैसे डेंगू के लिए एंटीवायरल दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, जबकि मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल दवाएं दी जाती हैं। तो दोनों की दवाएं भी हमको क्या देखने को मिली, अलग अलग देखने को मिली। ठीक है, इन बीमारियों को पता लगाना कि अगर आपको डेंगू है या फिर किसी भी व्यक्ति को मलेरिया है, ये पता कैसे चलता है, तो हम लोगों को पता है जांच होता है। जैसे टाइफाइड का जांच विडल कहलाता है, ठीक है, एड्स का जांच एलिसा कहलाता है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति को डेंगू या मलेरिया है, ये कैसे पता चलेगा, जांच के द्वारा। डेंगू के लिए डेंगू प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। किसी व्यक्ति को डेंगू है, ये पता करने का कौन सा टेस्ट है, डेंगू प्रोफाइल टेस्ट है। जबकि मलेरिया के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट, ब्लड स्मीयर टेस्ट कराया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको बताएं, एक मामूली सा मच्छर हर साल दुनिया में कितने जान लेता है। एक मामूली मच्छर दुनिया में कितने जान ले रहा है, आज इस पर भी थोड़ा सा 2 सेकंड का डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया का बता दें, हर साल करीब 30 से 50 करोड़ केस आते हैं मलेरिया के। कितने, 30 से, पूरी दुनिया में 30 से 50 करोड़ केस हर साल मलेरिया के निकल कर आ रहे, और करीब 6 लाख लोगों की मौत हो जाती है इस बीमारी से। दूसरा, लगभग 90% केस अकेले अफ्रीकी देशों में, अफ्रीका के देशों में इस केस की, मलेरिया के सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं। मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। दक्षिण एशिया के कुल 77% जो मामले हैं सिर्फ भारत में, यानी 77%। अगर एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में 77% केस केवल भारत से आता है। तो ये बीमारी कितना भयावह, कितना खतरनाक ये है, आप इसी से, इस डेटा से अनुमान लगा सकते हो। भारत में हर साल 1.5 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार होते हैं और 20,000 लोगों की हर साल मौत होती है। भारत में 20,000 लोग हर साल मारे जा रहे मलेरिया बीमारी से, मलेरिया से। तो ये डेटा आप लोगों को जागरूक करने के लिए है कि मलेरिया जो एक मामूली से मच्छर, आप कहते हो ना कि मामूली सा मच्छर, ये मच्छर मामूली नहीं है। जो मच्छर 20,000 लोगों का हर साल जान ले रहा है भारत का, आपको लगता है ये मामूली है? ये बिल्कुल मामूली नहीं। और अभी तो केवल ये मलेरिया की बात हुई है, अभी तो डेंगू भाई साहब है ही। डेंगू बता दे, डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और दुनिया में हर साल जो डेंगू के केसेस है 10 से 40 करोड़ आते हैं, जिसमें से 36,000 लोगों की हर साल डेंगू से मौत हो जाती है। 80 से ज्यादा देशों में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। जब भी बरसात आता है, जब भी आपका बारिश का मौसम आता है, मलेरिया और डेंगू बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके केसेस सबसे ज्यादा मिलने लगते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है गंदगी। तो आप लोग कोशिश करिए अपने अगल बगल, अपने आस पड़ोस, अपने गली मोहल्ले को साफ रखने की, कूड़े कचड़ों को निपटाओ अच्छे तरीके से, अच्छे जगह पर फेंको, चीजों को बाहर खुला मत छोड़िए, गड्ढे को हमेशा भर कर रखिए, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे। और अगर आपको लगता है कहीं पर मच्छर ज्यादा है तो तुरंत उसे क्या करिए, जलाने की कोशिश करिए, या फिर नगर पालिका को संपर्क कर वहां पर गैस का छिड़काव करवाइए, कीटनाशक डलवाइए, ताकि उनके तुरंत मौत हो सके। तो इस वीडियो में हमने मलेरिया और डेंगू से जुड़ी सारी बातों को आपके पास स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की
है। मेरी यही कोशिश रही है कि आपको डेंगू और मलेरिया दोनों के बीच में अंतर बता सके और दोनों कितना भयावह खतरनाक है इससे भी आपको अवगत करा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।